हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम अगेन। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ये छठा वीडियो है। नीट पीवाई के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। यदि नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं 2024, 2023, 22, 17, 16 और 14, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप इनको अच्छी तरह से इनके कंसेप्टों को समझें और इनके पीछे जो इनकी डीपली जो कंसेप्ट है उसको साथ ही साथ समझें, ताकि जो भी नीट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। कुछ एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं HCl, जिसकी बॉन्डिंग एनर्जी इनके सामने जो दी गई है, इनको क्या है, हमने मैचिंग करना है। HCl की बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, HCl मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका जो बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी। बच्चों देखिए, ये जो डाटा दिया गया है इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी होते हैं तो लॉजिकली इसका आंसर फाइंड आउट करने की प्रयास हम करेंगे। देखो, बिल्कुल लॉजिकली देखा जाए, सबसे पहले हम देखें N2। N2 जो मॉलिक्यूल बनता है, इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड N2। N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और हमको पता है। और ऑक्सीजन का देखें O2 मॉलिक्यूल, O डबल बॉन्ड O, HCl सिंगल बॉन्ड और है हाइड्रोजन HH बॉन्डिंग। हम जानते हैं कि जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी लेंथ उतनी कम होगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और जितना बॉन्ड लेंथ होगी, जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी। तो प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, जैसे ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इट मींस इसका क्या होगा, सबसे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है। फिर बॉन्ड एनर्जी, ये 2 है बॉन्ड ऑर्डर, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N में बॉन्ड ऑर्डर 3, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 1। O2 का देखिए बॉन्ड एनर्जी, इसके बाद कौन सा है 498, तो ये इसकी मैचिंग इससे होगी 498 से। इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो इसका हम कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, इनमें साइज का कंसेप्ट लगेगा। हाइड्रोजन का जो एटम है वो बहुत छोटा है कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन, करीब करीब ये 3 गुना बड़ा होता है। हाइड्रोजन का एटम 1/3 होता है क्लोरीन के एटम से, यानी कि यदि हम आर्मस्ट्रॉन्ग में देखें नियर अबाउट 33 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है, 0.33 आर्मस्ट्रॉन्ग का हाइड्रोजन, और क्लोरीन होता है 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी रेडियस, एटम की रेडियस, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है 0.33 आर्मस्ट्रॉन्ग और क्लोरीन की रेडियस 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग। इट मींस इज दैट कि इनका जो बॉन्ड लेंथ होगी, दोनों का साइज यदि असमान होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है
और जहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड कमजोर हो जाता है। जितना बॉन्ड बड़ा होगा लेंथ में, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। जब सेम एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनका ओवरलैपिंग अधिक होता है, और जब ओवरलैपिंग अधिक होगा अच्छी तरीका से होगा, सेम एटम्स का होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी अधिक होगी। इट मीन्स ये है कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी, तो हाइड्रोजन की 435 वाला होगा और HCl का 431 वाला होगा। ये डीपली कंसेप्ट है, इसको समझना है, ना कि इसके डाटा को याद करना है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से ऑप्शन इसमें ए किससे मैचिंग कर रहा है, फोर्थ से, ए का फोर्थ तीनों में है, ये गलत हो गया। N2 में थर्ड यानी बी थर्ड इसमें और इसमें, बी थर्ड इसमें और इसमें, और E4 इसमें भी है और इसमें भी है। सी देखते, सी हाइड्रोजन फर्स्ट से मैचिंग कर रहा है, तो सी का फर्स्ट सी का सेकंड, ये गलत है। इट मीन्स ये सही है, सी का फर्स्ट। डी अपने आप बचा है, एक ही बचा है इसमें, डी सेकंड से, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, the correct order of dipole moment for molecules NH3, H2S, CH4 और HF। बच्चों में बार बार आपको यही समझाता हूं कि स्ट्रक्चर क्लियर बनाओ और उसके बाद उसके डाइपोल मूवमेंट के बारे में उसको देखो। अब पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें पूछा है NH3, फिर NH3, H2S, NH3 का स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं, NH एक लोन पेयर है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। H2S में या S सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 लोन पेयर है। CH4, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं और इसकी कोवैलेंसी भी 4 है, कोई लोन पेयर नहीं है। HF का ये स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, NH3 में इसमें एक लोन पेयर है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, और इनकी जो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नाइट्रोजन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की कम है, तो इसका डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का इस साइड में बनेगा। जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उस साइड में ही जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है ये डाइपोल मूवमेंट, तो इसका जो सेम डायरेक्शन बन रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो नेट जो म्यू आएगा वो 0 से अधिक आएगा। यदि इसको देखा जाए तो NH3 का डाइपोल मूवमेंट अधिक होगा H2S की बजाय। क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और सल्फर की कम होती है। इसी कारण से यहाँ पे NH3 का डाइपोल मूवमेंट अधिक होगा और H2S का डाइपोल मूवमेंट कम होगा। वैसे तो डायरेक्शन इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा,
ये दोनों नेगेटिविटी डिफरेंस सल्फर की तरफ होगा, हाइड्रोजन का कम होता है, सल्फर का ज्यादा होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट जुड़ जाएगा। लेकिन इनका नाइट्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ NH3 का डाइपोल मूवमेंट अधिक हो जाएगा। इसको देखें, इसका म्यू 0 होगा क्योंकि इसको कैंसिल आउट कर रही है सभी, इसमें क्या हुआ, कैंसिल आउट सिमेट्रिकल की वजह से। इसका जो मॉलिक्यूल्स है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो विदाउट लोन पेयर का होता है उसकी क्या है, डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। इसकी सिमेट्रिकल है CH4, एक जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं तो इसका 0 हो गया। HF का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यहाँ फ्लोरीन की अधिक है हाइड्रोजन से, तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा तो HF में होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन से अधिक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण म्यू अधिक होगा कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन वाले। ये तो 0 है तो इसको हम क्रम को देखें, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट बनेगा HF का। HF डी वाले दे HF, फिर NH3, फिर हाइड्रोजन, फिर CH4। ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो सबसे ज्यादा यहाँ CH4 है, ये गलत आ गया, यहाँ H2S है, ये गलत आ गया, और यहाँ NH3 है सबसे ज्यादा। तो इस तरीका से ये पहले वैसे ही गलत हो रहे हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वेरी करेक्ट। तो वेरी वेरी सिंपल, पर डीपली इसके कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। Now we discuss the third question. The correct order bond angle in the following compound या species। bond angle की बात कर रहा है, bond angle किसकी बात कर रहा है, bond angle। हमारे पास species है CO2, NH3, H2O और NH4 और NH4। बॉन्ड एंगल देखो, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा। इसके जो बॉन्ड एंगल है वो 180 होगा क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें 180 का एंगल होगा। NH3 हमने अभी देखा ही था, एक लोन पेयर है, एक H होता है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 होगा, एक लोन पेयर है तो sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक लोन पेयर के कारण 2.5 घट जाएगा, करीब करीब हो जाएगा 107 डिग्री हो जाएगा इसका। H2O का हम देखेंगे, वो अभी देखा भी था, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक यहाँ यूज हो गए, एक यहाँ 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 लोन पेयर है, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 2 की वजह से 2.5 5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। एक लोन पेयर पर 2.5 डिग्री कम हो जाता है, तो 2 लोन पेयर है तो कितना डिग्री कम हो जाएगा, 2 2 4, तो इसका हो जाएगा 104.5 डिग्री, इतना हो जाएगा। NH4 जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जा चुकी है, कोई लोन पेयर नहीं है, ये क्या है, NH4 हाइड्रोनियम आयन है, तो इसका हम स्ट्रक्चर करीब करीब इस प्रकार से बनता है।
इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल इसमें हो जाएगा 109 डिग्री। तो इसको देखें हम, सबसे अधिक CO2 है, फिर हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद H2। इसका देखते हैं CO2 सबसे अधिक, इसमें CO2 है, इसमें CO2 है, इसमें CO2 है, ये कैंसिल है। इस CO2 के बाद है फिर अमोनिया, अमोनियम हाइड्रो आयन, अमोनियम हाइड्रो है वो, अमोनियम जो आयन है उसका 1 से 9, इसके बाद आएगा अमोनियम, ये आ गया। इसमें NH3 और अमोनियम का बराबर बताया गया है, जबकि इसका 1 से 7 है, इसका 1 से 9 है, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि CO2 180, इसका 109, NH3 का 107 और वाटर का 104 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा, which one of the following pair of species have same bond order। बॉन्ड ऑर्डर का हम देखते हैं, N2O2, N2O2 बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और 8 16 और 1 17। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, घटा देते 14 से 16 का 2 तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो इसका 1.5 हो जाएगा। तो सेम नहीं, ये गलत है, ये वाला गलत है। CO और NO, CO और NO, NO माइनस है, NO माइनस नहीं, केवल NO है। इसको देखो इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 8 14 और 7 और 8 15, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा, इसका आएगा 2.5, तो ये भी गलत है, ये सेम नहीं, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन सी वाले को देखें, O2NO, O2 और NO प्लस, इसको देखें हम, O2 में 8 दूना 16 और 7 में से 1 कम हो जाएगा, 6 और 8 14, इसका होता है 2 और इसको होता है 3। इसकी ट्रिक्स में भी बता देता हूँ, कई बार बता चुका हूँ ये ट्रिक्स, इसका सेम नहीं है, इट मीन्स ये भी गलत है। हम देखते हैं CN माइनस और CO, 6 और 7 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन समान है तो बॉन्ड ऑर्डर भी समान आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो D है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक्स भी है छोटी सी, उसको भी हम देखते हैं। देखो एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, यदि 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 आएगा, 0.5 कम हो जाता है, और यदि 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होगा, और 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 होगा, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। इसी प्रकार से ये या 13 या 12 या 11 और ये 10, यदि 13 है तो 2.5 आएगा, सेम आएगा, 12 है तो इसके 2 ही आएगा, 11 है तो 1.5 आएगा, और 10 है तो 1 आएगा, यानी कि आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर कम होता है जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाती है। ऐसे ही 14 से कम होती जाती है तो आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी। ये ट्रिक्स के माध्यम से हम थोड़ा सा इसको याद भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है ये। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो NV माइनस Na/2 है बॉन्ड ऑर्डर। यदि इसको MOT के माध्यम से, MOT बॉन्ड
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। कंसीडर द CH4NH4S2O which of the given statement is false। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 में क्या है, C के अंदर जो बॉन्ड एंगल है इसमें sp3 109 डिग्री का रहता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री का होता है। तो when bond angle CH4 is larger than the HNH in NH3, NH3 में क्या होता है, NH3 में हम जानते ही हैं, कई बार हमने किया है इसको, इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण ये 2.5 डिग्री घट जाता है, तो 109 से करीब 107 डिग्री रह जाता है इसमें HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। तो इसको देखो, HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर, सही है ये बात, देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, ये बिल्कुल सही है। हमने फॉल्स वाला ढूंढना है, गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है, ये तो सही है। अब सेकंड बी देखो, द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 and HOH bond angle in H2O are all greater 90 से अधिक हैं सारे। H2O में हमने देखा था ना अभी, H2O में बॉन्ड एंगल दो मॉलिक वो होते हैं इसमें लोन पेयर, H2O में दो लोन पेयर के कारण ये 104 डिग्री का रह जाता है, 104 डिग्री और 5 डिग्री, 104.5 डिग्री का हो जाता है। तो 90 से तो तीनों अधिक है, ये भी 90 से अधिक है, ये भी 90 से अधिक है, ये भी 90 से अधिक है। इट मींस थर्ड ऑप्शन सी इज द आल्सो करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। अब फोर्थ डी को देखते हैं, सॉरी ये बी था, सी को देखते हैं। HOH बॉन्डिंग इन H2O, यानी कि इसमें HOH बॉन्ड इज लार्जर देन द HCH यानी कि इस बॉन्ड से ये लार्जर है, ये कह रहा है, ये तो गलत है, ये लार्जर नहीं है, ये तो स्मॉलेस्ट है देन CH4, तो ये गलत है। सी वाला बिल्कुल गलत है, फॉल्स, ये हमारा आंसर है। जैसे कह रहा है ना HOH बॉन्ड इन H2O इज लार्जर, जबकि H2O में तो स्मॉलर, देन HCH बॉन्ड इन CH4 के बॉन्ड से, जो कि CH4 को तो 109 है, हाइड्रोजन में HOH बॉन्डिंग 104 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा आंसर है। डी को भी देख लेते हैं, द HOH बॉन्डिंग इन H2O इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्डिंग इन NH3, ये स्मॉलर है इसके कंपैरिजन में, ये बिल्कुल सही है। तो हमने केवल गलत आंसर देखना था, फॉल्स, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। वेरी वेरी इजी, बट कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम आंसर की तह में नहीं जा सकते, उसको गहराई से उसको समझ नहीं सकते। इसलिए स्ट्रक्चरों का बनाना अति आवश्यक है, किस प्रकार से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहा है उसको समझना अति आवश्यक है। नाउ वी डिस्कस सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following molecules has the maximum dipole moment? किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है? हमारे पास है CH4, NH3, NF3 और CO2। इनके स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बनाए थे। डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है यदि किसी सेंट्रल एटम के ऊपर यदि लोन पेयर है या सिमेट्री नहीं है तो उसमें डाइपोल मोमेंट 0 से अधिक होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री है और लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 होगा।
जैसे CO2 है, सेम मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। सिमेट्रिकल है तो इसका म्यू जीरो हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? कि डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर बैक साइड में जाएगा, दोनों का एक अपोजिट डायरेक्शन में इनका क्या है कि डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा म्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम पूछ रहा है वो, मैक्सिमम डायपोल इसका जीरो होगा। सेम किसका है स्ट्रक्चर? इसका सेम स्ट्रक्चर है CH4, इसमें कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं चारों चारों, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। सॉरी, कार्बन की तरफ इसका तीर का निशान होगा, आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों यूं और ये दोनों यूं, अतः डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो। उनका तो दोनों का जीरो हो गया। NH3 को देखें, NH3 का हमने बनाया था एक लोन पेयर और एक ये, इसका जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ऊपर की साइड जाएगी और इस पे लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन भी ऊपर की, सेम डायरेक्शन में। क्या है? सेम डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। किससे? NF3 से। NF3 का हमने देखा था एक लोन पेयर, इसमें क्या है? फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है नाइट्रोजन से, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्लोरीन की तरफ आ जाएगी। जिधर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है उधर उसकी डायरेक्शन हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन वहां हो जाती है। लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर जिधर है उसकी डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ होगी, इनकी क्या है? फ्लोरीन की तरफ होगी, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो जिसका जो डायपोल मूवमेंट है कुछ ना कुछ घटेगा। ऊपर वाला डायपोल मूवमेंट में से नीचे वाले डायपोल मूवमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? लेस होगी, घटेगा। तो नेट डायपोल मूवमेंट है वो जीरो से तो अधिक होगा, लेकिन इससे जो सेम डायरेक्शन में इससे कम होगा। तो सबसे ज्यादा NH3 का डायपोल मूवमेंट अधिक होगा, सबसे चार ऑप्शनों को देखा जाए तो। इसमें हम CO2 CH3 का तो जीरो आएगा, NH3 का अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो म्यू भी गलत है, सब क्वेश्चन डिस्कस किया है केमिकल थर्ड वीडियो में नीट की कुछ PYQ की है। इस प्रकार के बहुत सारे PYQ हम वैरायटी विभिन्न तरीका के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।